नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए रोगों से संबंधित विषय लेकर आई हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके कौन से ग्रह कमजोर हैं और उन कमजोर ग्रहों के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? हम बिना किसी ज्योतिषीय सहायता के भी ये जान सकते हैं कि हमारे कौन से ग्रह कमजोर हैं और वो कौन से रोग उत्पन्न कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको कौन कौन से रोग होने की संभावना है। आप रोगों को जानकर पहचान कर ही अपनी कुंडली के कमजोर ग्रहों को जान सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कुंडली की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कुंडली में आपका सूर्य कमजोर है तो आपके पिता से संबंध ठीक नहीं होंगे, उनसे बात बात पर आपका विवाद होगा, आपके नेत्रों में विकार होगा, आपको बीपी की समस्या और आपको बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। आपको हृदय रोग होने की संभावना बनी रहती है या हृदय से संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी आपको होती है। आपका पेट बार बार खराब होता है, गिरकर चोट लगना, बार बार हड्डियों का टूटना, किसी चार पैर के वाहन से या जानवर से भी चोट की संभावना बनी रहती है। आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत होती है और आंख यदि हमारी खराब है तो उसमें सीधी आंख विशेष तौर से खराब होती है। माइग्रेन से संबंधित या सिर से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सब सूर्य के कमजोर होने से होते हैं। यदि आपको इन रोगों के लक्षण हैं या आपको ये मेरे बताए गए रोग हैं तो आप जान लीजिए कि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है। आइए अब चंद्र के विषय में जानते हैं। चंद्र हमारा कफ और वात का मिश्रण है। चंद्र हमारे कफ जनित रोगों को प्रकट करता है। यदि चंद्र कुंडली में कमजोर है तो इसके कारण आपके माता से संबंध ठीक नहीं रहते हैं और आपको खांसी जुकाम की शिकायत बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बार बार होती है। आपका चित्त स्थिर नहीं रहता, आप एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते, आप बहुत ज्यादा भावनात्मक हैं, आपको छोटी छोटी बातों पे परेशानियां होती हैं, आप मानसिक रोग होने की संभावना से ग्रस्त होते हैं या आपको किसी भी प्रकार के मानसिक रोग होने की संभावना बनी रहती है। मिर्गी आदि रोग भी इसी के कारण होते हैं। चंद्रमा के कारण ही हमें अस्थमा या टीबी जैसी बीमारियां होती हैं। पागलपन, हिस्टीरिया, नींद का ना आना, ये आदि समस्या चंद्र के कमजोर होने से होती है। स्त्री संबंधित रोग भी हमें चंद्र के कमजोर होने के कारण होते हैं। जितनी भी महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं होती हैं वो भी चंद्र के कारण होती हैं। यदि आपकी कुंडली में ये सब रोग हैं, आपको ये रोग शरीर में लक्षण प्रकट कर रहे हैं तो आपको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपका चंद्रमा कमजोर है। आइए अब मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह हमारा पित्त प्रकृति को प्रकट करता है। यह गुस्से का कारक है। रक्त की कमी, एनीमिया, दुर्घटना, किसी भी प्रकार रक्त का गिरना, ऑपरेशन आदि हमें मंगल के कारण होता है। हाई बीपी की समस्या चंद्र से भी होती है, मंगल से भी होती है। यदि किसी प्रकार से आपको हाई बीपी की समस्या है तो कुंडली में अवश्य ही आपके चंद्र और मंगल दोनों ग्रह पीड़ित होते हैं। आग का लगना, आग से किसी भी प्रकार की दुर्घटना और घटना का होना मंगल दर्शाता है। अबॉर्शन होना या पेट से संबंधित कोई भी परेशानी आना और किसी भी प्रकार का रक्त विकार होना ये मंगल ग्रह के कारण होता है। छोटे छोटे ऑपरेशन या किसी भी प्रकार का घाव, कुष्ठ रोग ये मंगल के कारण होते हैं। हमें मंगल को ठीक करने के लिए इन रोगों को देखना होता है। यदि हमारे शरीर में ये लक्षण प्रकट है तो हमारा कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है। यूट्रस के रोग भी
मंगल के कारण ही होते हैं। आइए अब बुध की बात करते हैं। बुध की मिश्रित प्रकृति है। यह सभी रोगों का जनक है। यह चर्म रोगों का कारक है। त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं वह सब बुध के कारण होती हैं। नाक, कान, गला आदि संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो सब बुध के कारण होते हैं। बोलने में कोई परेशानी होना, बोलने से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होना हमें बुध देता है। श्वेत रोग, किसी भी प्रकार से त्वचा पर सफेद निशान या और नपुंसकता आदि भी हमें बुध ग्रह देता है। ऊंचाई से गिरना, किसी भी प्रकार की ऊंचाई से गिरना और परेशानियों का कारण बनता है। त्वचा संबंधी रोगों के साथ साथ ये कान के रोग, वाणी के रोग, भूलने की परेशानी और जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है, जितने भी हमारे नर्व या दिमाग से संबंधित रोग हैं, उनका कारक भी हमारा बुध होता है। इसलिए हमें बुध से संबंधित रोग यदि हमारी कुंडली में प्रकट हो रहे हैं तो हमारा बुध ग्रह कमजोर है। अब गुरु ग्रह की बात करते हैं। गुरु हमारा कफ प्रकृति की देन है। गुरु हमें कफ से संबंधित रोग देता है। लीवर, गॉल ब्लैडर, शियाटिका पेन, जिगर तिल्ली, मोटापा, शुगर से संबंधित रोग, पैनक्रियाज और आलस से भरे रोग या आलसी होना जातक को ये हमारा गुरु ग्रह बनाता है। जितने भी क्रॉनिक रोग हैं वो सब हमारा बृहस्पति देता है। देखने में तो और मानने में तो ये सबसे सौम्य ग्रह है, मगर अगर बृहस्पति की स्थिति कुंडली में खराब है तो यह हमारे क्रॉनिक रोगों को जन्म देता है, जो रोग आसानी से ठीक नहीं होते। पैनक्रियाज, कान के रोग, पीलिया, शियाटिका पेन और हवाई दुर्घटनाओं का कारण भी हमारा बृहस्पति है। यदि आपको इस तरह के लक्षण कुंडली में है तो आपका बृहस्पति ग्रह खराब है। शुक्र ग्रह यह हमारा वायु और कफ प्रधान ग्रह है। ये वायु और कफ से संबंधित रोगों को जन्म देता है। ये दोनों वात और कफ या पित्त प्रकृतियां मिलकर ही हमारी आयुर्वेद में रोगों की जनक है। इसलिए शुक्र ग्रह हमारे वायु का और कफ का कारण है। जब वायु और कफ मिल जाते हैं तो रोग भयानक रूप ले लेते हैं। शुक्र ग्रह से हम मूत्र संबंधी बीमारियां, यूट्रस संबंधी बीमारियां आदि को लेते हैं। आते, इंटेस्टाइन का पार्ट हमारा इसी के अंदर आता है। जितने भी प्रजनन से संबंधित रोग है या प्रजनन अंगों के विकार है वो सभी हमारे शुक्र ग्रह से आते हैं। आंखों की परेशानियां, आंखों का कमजोर होना, छोटी उम्र में आंखों का दुर्घटना में जाना या रोशनी का कम होना, मोतियाबिंद का होना या शुगर भी हमारी शुक्र ग्रह के कारण होती है। यदि आपको विवाह का सुख नहीं है या आपकी कुंडली में स्त्री और पुरुष का सुख नहीं है तो भी जान ले कि आपका शुक्र कुंडली में कमजोर है। शनि ग्रह हमारा वायु का जनक है। यह हमें वायु संबंधी रोगों को देता है। हमारे शरीर में वायु संबंधी रोगों को प्रकट करता है। यह क्रॉनिक रोगों का जनक है। यह क्रॉनिक रोग देने के बाद उनको लंबा करता है, वो आसानी से ठीक नहीं होते। पैर संबंधी जितने भी विकार होते हैं, चाहे वो जांघों के हों, चाहे घुटनों के हों और चाहे वो पिंडलियों पैरों से संबंधित हो, वो सभी प्रकार के रोग हमारा शनि ग्रह देता है। नर्वस सिस्टम, पैरालाइज, ट्यूमर और हमारे मेंटल डिप्रेशन आदि जितने भी तरह के रोग हैं वो हमारा शनि ग्रह देता है। पेड़ से गिरना भी शनि के अंतर्गत आता है। जोड़ों की दर्द, अर्थराइटिस आदि की समस्या भी शनि ग्रह देता है। किसी भी प्रकार से पत्थर से बार बार चोट लगना भी शनि का कारक है। इसलिए यदि इस प्रकार के वायु रोग और क्रॉनिक डिसीज या पैरालाइटिक या शियाटिका से संबंधित रोग यदि आपको है तो आप ये समझ लें कि कुंडली में शनि ग्रह को ठीक करने की आवश्यकता है। राहु ग्रह
राहु उन्हीं रोगों का कारक है जो हमें शनि प्रदान करता है। शनि हमें रोगों को देता है, मगर राहु उन रोगों को विकृत कर देता है, उन्हें ठीक ही नहीं देता। बहुत गहरा जख्म हमें राहु देता है, चाहे वो मानसिक जख्म हो, चाहे वो शारीरिक जख्म हो। लीकी से संबंधित रोग, हमारे कोढ़ का रोग, क्रोनिक डिसीज जितनी भी है, वो सब हमें राहु देता है। फूड पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, जिनमें भी जहर से संबंधित कोई अंश हमारी बॉडी के अंदर जाता है, वो सभी प्रकार के रोग हमें राहु देता है। आत्महत्या की टेंडेंसी भी हमें राहु देता है। ये हमें आत्महत्या करने के लिए बार बार उकसाता है। यदि कुंडली में ये ग्रह खराब है तो इसको हम उपायों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। राहु हमारे जितने भी दादा से संबंधित रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों का जनक है। यदि कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आपके ये रिश्ते खराब हो जाते हैं। केतु ग्रह हमारा उन बातों को प्रकट करता है जिनको मंगल प्रकट करता है, मगर हाई फीवर और वायरल वगैरह दुर्घटनाओं का कारक है। ये दुर्घटनाएं आदि देता है, ये बहुत गहरे जख्म देता है, ये तंत्र मंत्र का कारक है, ये नानी से संबंधित रिश्तों का कारक है, ये जलना जलन होना किसी भी प्रकार की, ये हमारा केतु देता है। जितनी भी समस्याएं हमें आती हैं जीवन में, जलने से लेकर, जख्म से लेकर, छोटी मोटी दुर्घटनाओं से लेकर, उन सब का कारक केतु है। यदि कुंडली में आपका केतु खराब है तो नानी की तरफ वाले रिश्ते आपके मजबूत नहीं होते और आप बार बार बुखार की चपेट में, वायरल और छोटे मोटे जख्म चाहे वो किसी भी वजह से हो, आपको होते रहेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि कुंडली के बिना भी हम अपने रोगों को देखकर ये पहचान सकते हैं कि कुंडली में हमारे कौन से ग्रह खराब होंगे। इसके लिए हमें किसी ज्योतिषी की या ज्योतिष बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि ग्रहों से संबंधित लक्षण आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं तो आप उन ग्रहों से संबंधित उपाय करिए और अपने रोगों को कुछ हद तक आप उपाय के द्वारा कम कर सकते हैं। अब इन ग्रहों से संबंधित आप क्या उपाय करें, ये मेरे आने वाले दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कि बिना कुंडली के आप अपने रोगों को कैसे पहचाने और कैसे ठीक करें? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा की तरह सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।